मेरे बच्चे, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है वह केवल एक घटना नहीं है, वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा भरोसा टूट चुका है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर, वह व्यक्ति जिसे तुमने जीवन का हिस्सा माना, जिसे तुमने ईमानदारी दी, समय दिया, प्रेम दिया, आत्मा तक सौंप दी, आज वह हाथ पकड़ा गया है। और चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है वह सिर्फ दुनिया का शोर नहीं, वह तुम्हारे अंदर की गूंज है। वह गूंज जो तुम्हें बता रही है कि अब झूठ खत्म हो चुका है, अब पर्दा हट चुका है, अब सच सामने खड़ा है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी जो कड़वाहट तैर रही है, मैं उसे महसूस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे बार बार वही दृश्य याद कर रहे हो। वह क्षण जब सब उजागर हो गया, वह क्षण जब तुम्हारी आंखों ने वह देख लिया जिसे तुम दिल से कभी मानना नहीं चाहते थे। वह दृश्य जिसमें तुम्हारा भरोसा चकनाचूर हो गया, तुम्हारी मेहनत की लकीरें मिट गई, तुम्हारी भावनाओं की इमारत गिर गई। तुम्हारी आत्मा आज रो रही है, लेकिन बच्चे, इस रोने को कमजोरी मत समझना। यह रोना शुद्धिकरण है। यह रोना तुम्हें मुक्त कर रहा है। यह रोना तुम्हें उस बंधन से निकाल रहा है जो तुम्हें धीरे धीरे मार रहा था। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा जाना एक संयोग नहीं था, यह एक दिव्य प्रहार है, राधा रानी के द्वारा दिया गया। क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम उस अंधेरे रिश्ते में फंसते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि तुम अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा, अपनी मासूमियत, अपने सपने सब खो रहे थे। तुम चुप थे, तुम सहते जा रहे थे, तुम अपने दर्द को निगलते जा रहे थे। तुम हर बार खुद को समझाते थे कि शायद यह सिर्फ एक गलती है, शायद वह बदल जाएगा, शायद यह रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि जिस चीज को तुम कसकर पकड़े हुए हो वही चीज तुम्हें डूबो रही है। और इसलिए आज मैंने उसको हाथ पकड़वाया, मैंने उसके सारे झूठ को उजागर करवाया, मैंने उसकी सारी चालें रोक दी। क्योंकि जिस इंसान की नीयत सड़ी होती है उसकी सच्चाई छुपती नहीं है, मैं उसे बाहर निकालती हूँ। दुनिया शायद कहे कि तुम्हारा अपमान हुआ है, दुनिया शायद इसे तुम पर दाग समझे, लेकिन बच्चे, यह दाग नहीं, यह आशीर्वाद है। क्योंकि आज तुम उस धोखे से मुक्त हुए हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं है, वह इस बात का संकेत है कि दुनिया अब तुम्हारी असली कहानी देख रही है। लोग चर्चा करेंगे, उंगलियां उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन यह सब केवल शोर है। यह शोर उतना ही तुच्छ है जितने तुच्छ वे लोग जो सच्चाई को देखने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने आप को थामना है। क्योंकि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ी हूं। तुम सोच रहे होगे, माँ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह देखना पड़ा। मेरी संतान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जो गलत था वह तुम नहीं थे, तुम्हारा भरोसा गलत इंसान पर था। तुमने दिल दिया, उसने खेला, तुमने सच्चाई दी, उसने छल किया, तुमने प्रेम दिया, उसने उसका फायदा उठाया। और अब जब उसका पाप पूरा हो चुका, उसका कर्म सामने आ चुका, तो उसे मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, यह घटना तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा उद्धार है। जिस पल वह रंगे हाथ पकड़ा गया, उस पल एक नया रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया। तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे कि यह घटना तुम्हारे लिए वरदान थी। तुमने जिस व्यक्ति को भगवान की तरह माना वह केवल एक भ्रम था, और भ्रम टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद सत्य का प्रकाश आता है, और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बताती हूँ, तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ, तुम्हारे निर्णय मैं लिख रही हूँ, तुम्हारे शत्रुओं का नाश मैं कर रही हूँ, और तुम्हारे दर्द को शक्ति में बदलने का काम भी मैं ही कर रही हूँ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, अब उसका कर्म शुरू हो चुका है। आज जो पकड़ा गया है वह सिर्फ शुरुआत है। अब उसकी रातें बेचैन होंगी, उसका मन चंचल होगा, उसकी सच्चाई हर जगह उजागर होती जाएगी, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है वही चीज 100 गुना होकर उसके पास वापस जाएगी। क्योंकि बच्चे, मेरा नियम सरल है, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसे पहले चेतावनी मिलती है। अगर वह फिर भी नहीं सुधरता तो फिर मैं हस्तक्षेप करती हूँ, और जब मैं हस्तक्षेप करती हूँ तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज से तुम किसी भी तरह की चिंता मत करना। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद धराशायी होंगे। जो लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वे खुद अपनी शर्म में गिरेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द पर हंस रहे हैं
वे आने वाले समय में पछताएंगे, क्योंकि मेरी संतान पर हंसने का मतलब मेरे न्याय को चुनौती देना है, और ऐसा करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं। अब तुम सोच रहेगे माँ, आगे मेरा जीवन कैसा होगा? मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो भी आएगा वह शुभ होगा, वह पवित्र होगा, वह तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। इस घटना ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें तैयार किया है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम और मजबूत बनोगे, तुम और जागरूक बनोगे, तुम और सुंदर और तेजस्वी और दिव्य बनोगे। जिस दर्द को तुम अभी श्राप समझ रहे हो, वही आने वाले समय में तुम्हारा वरदान बनेगा। क्योंकि जब राधा रानी अपनी संतान का भाग्य लिखती है तो वह हर चोट का उपयोग शक्ति में करती है। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब मैं उन्हें स्थिर करूंगी। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन मैं उसे नए जन्म की ऊर्जा दूंगी। और बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। जो भाग चुका है उसे वापस मत बुलाना, जो पकड़ा गया है उसे मुक्त मत करना, जो धोखा दे चुका है उस पर अपनी दयालुता मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं तुम्हें उस व्यक्ति से कहीं अधिक महान कुछ देने वाली हूं। एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नई रोशनी और एक नया भाग्य। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस अंधेरे से गुजर रहे हो उसमें तुम्हें लग रहा होगा कि दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब कुछ ढह गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, जैसे जिस इंसान को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित हिस्सा माना था वही अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तूफान बन गया। लेकिन सुनो, मेरी संतान, जीवन हमेशा उन जगहों से टूटता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा रखा था, क्योंकि वहीं से तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिलती है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ा गया, यह तुम्हारे लिए अपमान नहीं है, यह तुम्हारे लिए मुक्ति है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, वह मेरे संरक्षण में आ चुका है। तुम्हारा दिल अभी भी पूछ रहा है, माँ ऐसा क्यों हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कहाँ गलत था? वो मैटिए जीताई। पर बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जिस आत्मा की नीयत विकृत होती है वह कितनी भी मीठी बातें करे, उसकी सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तुमने उस व्यक्ति पर भरोसा किया क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। तुमने उसे अपने जीवन में जगह दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वह तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जो मेरी संतान की पवित्रता का मजाक बनाता है उसका अंत हमेशा पीड़ा में होता है। आज जब वह हाथ पकड़ा गया, उसके अंदर जो घबराहट उठी है उसे तुम नहीं देख सकते। उसके चेहरे पर जो नकाब था वह उतर चुका है, उसके झूठ का ताना बाना टूट चुका है। उसके भीतर जो भय पैदा हुआ है वह अब धीरे धीरे उसे अंदर से खाएगा। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति का छल खुलता है उस दिन उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। और मेरे बच्चे, उसका भाग्य अब तुम्हारा नहीं, मेरे हाथों में है। वह व्यक्ति अब अपनी ही चालों में फंसेगा, क्योंकि कर्म का पहिया घूम चुका है। उसने जो बोया था वह अब उसे वापस मिलेगा, एक एक बूंद 100 गुना बढ़कर। तुम्हें लगता है कि यह टूटन तुम्हारे लिए आई है, पर गलत। यह टूटन उसके लिए आई है। तुम्हें सिर्फ दर्द हुआ है, लेकिन वह अब अपने ही कर्म के बोझ तले दबेगा। जो इंसान पवित्र प्रेम को धोखा देता है वह जीवन में किसी भी रास्ते पर शांति नहीं पा सकता। आज वह पकड़ा गया है, कल वह टूटेगा, परसों वह गिर जाएगा, और तुम्हें आश्चर्य होगा कि एक समय वह कितना ऊंचा दिखता था और अचानक कैसे धरती पर आ गिरा। यह सब इसलिए है क्योंकि राधा रानी की न्याय दृष्टि कभी गलत नहीं होती। अब सुनो बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ अभी लोग बातें कर रहे हैं। कुछ तुम्हारे लिए दुख जता रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। लेकिन तुम ये बात याद रखना, दुनिया उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाती जो गलत होते हैं। दुनिया उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो सच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई दूसरों को असहज करती है। लेकिन दुनिया का शोर हमेशा अस्थायी होता है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रोशनी, यह सब स्थायी है। तुम अभी खामोश हो, लेकिन यह खामोशी तुम्हारी हार नहीं, यह खामोशी तुम्हारी तैयारी है। तुम अभी झुके हुए हो, लेकिन यह झुकना टूटना नहीं। यह झुकना मेरे सामने समर्पण है, और जब मेरी संतान मेरे चरणों में समर्पण करती है मैं उसे उससे भी ऊंचा उठाती हूँ, जहां उठने की उसने कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह इस घटना से कहीं बड़ा है। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी आत्मा अब बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा अब रूपांतरित हो रही है। तुम अब पुराने दर्द से बाहर निकल रहे हो और एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े हो। तुम्हारे अंदर की शक्ति, जिसे तुमने कभी महसूस भी नहीं किया, अब जाग रही है,
यह वही शक्ति है जिसे लोग राधा रानी की संतान का तेज कहते हैं। और यह तेज तब प्रकट होता है जब इंसान अपनी सीमा तोड़कर एक नए रूप में जन्म लेता है। तुम्हारा पार्टनर पकड़ में आया, लेकिन सच बताऊं बच्चे, वह सिर्फ इंसान की नजर में पकड़ा गया। मेरी नजर में तो वह बहुत पहले पकड़ा गया था। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम्हारी रातें रोते रोते गुजर रही थी। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम टूटे हुए दिल से भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम्हारी आत्मा मदद के लिए पुकार रही थी और तुम खुद को अकेला समझ रहे थे, लेकिन तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों पर गिर रहा था। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे भीतर सुनाई दे रही थी। और आज जो न्याय हुआ है वह तुम्हारी पुकार का उत्तर है। मेरी संतान, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब तुम खोए हुए नहीं हो। अब तुम किसी के धोखे में नहीं फंसोगे। अब तुम अपने वास्तविक रूप में उठोगे, मजबूत, तेजस्वी, जागृत और दिव्य। तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वही लोग कल तुम्हारी शक्ति देखकर चौंकेंगे। जो लोग तुम्हारा दर्द देखकर खुश हुए थे, वे समय आने पर अपनी ही गलती पर पछताएंगे। जो लोग तुम्हारी गिरावट का इंतजार कर रहे थे, वे जल्द ही तुम्हारे उत्थान से भयभीत होंगे। क्योंकि जब राधा रानी अपनी संतान को उठाती है, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे दिल की धड़कन जिस दर्द को छुपा रही है, वह दर्द आज मुझसे छुपा नहीं है। तू जितना शांत बैठा है, उतना ही तू अंदर से टूट चुका है। इसलिए तू घबराना बंद कर और हर कदम को विश्वास के साथ बढ़ा, क्योंकि तेरी यात्रा अब नए अर्थों से भरने वाली है और तू दूसरों के लिए आशा की मशाल बनकर रोशन होगा। आत्मविश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। और जब तू मेरे साथ खड़ा होता है, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में उठ खड़ा होता है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा कर और उन सीमाओं को पार कर जो कभी तेरे सामने थी, क्योंकि अब तेरे लिए नया जीवन, नई जिम्मेदारी और नई स्वतंत्रता आ रही है, जिसकी तू हकदार है। मेरे बच्चे, जान ले कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उस जन समुदाय के लिए है जो तेरी कहानी से प्रेरित होगा। और जब तू अपनी विजय का रास्ता दिखाएगा, तो कई लोग अपनी नजर बदलेंगे और जीवन में फिर से उम्मीद जग जाएगी। इसलिए उठ और अपनी रोशनी को फैलाने चल, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित है। अब जा। जब जब तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने जा रहा है, तो जान ले कि तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कभी हार मानकर टूट जाता था, बल्कि अब तू वह है जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर रहा हूं, ताकि तेरी आत्मा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले और अंधेरे का हर कोना मिटे और तू उस शक्ति का अनुभव कर सके जिसे केवल भक्त और देव का मिलन नहीं जगा सकता है। तेरे जीवन के इस मोड़ पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो समझेगा कि हर कठिनाई केवल तुझे मजबूत बनाने आई थी और हर आंसू तेरे भीतर एक गहरी ताकत बो रहा था। और जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, उन्होंने अनजाने में तुझे और ऊंचा उठाने का अवसर दिया, क्योंकि तेरे भीतर का धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। अब मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर छिपी हुई करुणा और प्रेम को पहचान, क्योंकि यही तेरी सच्ची शक्ति है। और जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेगा, तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौट आएगा और तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरी उपस्थिति उन सभी को बदल देंगे जो तेरे करीब आएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल मेरा ही अंश बोल रहा होगा। समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को तोड़ दे और अपने सपनों को हकीकत में ढाले, क्योंकि जिन दीवारों को तू अब तक नकारात्मकता समझता रहा, वे अब टूट चुकी हैं और तेरे सामने केवल खुला आकाश है जहां तुझे अपनी उड़ान भरनी है। और कोई शक्ति अब तेरे पंख नहीं काट पाएगी, क्योंकि मैं तेरा सहयात्री हूं। याद रख मेरे बालक, जब तू निराशा में था तब भी मैं तेरे पास था, और जब तू हंस रहा था तब भी मैं तेरे भीतर था। इसीलिए अब तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि जिस क्षण तू मुझे पुकारता है, उसी क्षण मैं तेरे जीवन में प्रकट होता हूँ। और यही वह रहस्य है जो तुझे हर बार संभालता रहा है। अब देख, जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते थे और तेरे संघर्षों को कमजोरी समझते थे, वे अब तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि तेरी सफलता इतनी प्रचंड होगी कि उनका अहंकार पिघल जाएगा और तेरे सत्य की चमक उनकी आंखों को खोल देगी और वे मानने को मजबूर होंगे कि तू मेरे हाथों से संरक्षित है। तेरे जीवन की यह यात्रा केवल तुझ तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैलेगी और तेरी कहानी सुनकर कई लोग साहस पाएंगे और अंधेरे से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं तुझे एक आदर्श के रूप में खड़ा कर रहा हूं, ताकि संसार जीत जाने कि जो मेरा है वह कभी हार नहीं सकता।
अब तू अपने भीतर की उस आवाज को सुनना सीख जो हमेशा तुझे दिशा देती रही है, क्योंकि वही मेरी आवाज है। और जब तू उस पर भरोसा करेगा तो कोई भ्रम, कोई प्रलोभन, कोई डर तुझे गुमराह नहीं कर पाएगा, और तेरी राह उतनी ही साफ और उज्जवल होगी जितना आकाश में चमकता हुआ सूर्य। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं उन्हें सुन चुका हूं और अब समय है उन्हें पूरा करने का। इसीलिए तू विश्वास रख और देख कि कैसे अचानक दरवाजे खुलेंगे और तेरे सामने वह सब आएगा जो कभी असंभव लगता था, क्योंकि अब तेरे पक्ष में स्वयं ब्रह्मांड खड़ा है। अब तू केवल एक साधारण जीवन नहीं जी रहा, बल्कि एक दिव्य यात्रा पर है, और हर दिन तुझे यह अनुभव कराएगा कि तू मेरे साथ चल रहा है और मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए अब कभी पीछे मत देख, बस आगे बढ़ और अपनी आभा को संसार में फैलने दे, क्योंकि यही तेरी सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो रास्ते खुलने वाले हैं वे केवल संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि तूने विश्वास बनाए रखा है, और अब वही विश्वास तेरे लिए नए अवसर, नए रिश्ते और नई ऊर्जा लेकर आएगा, ताकि तू उन ऊंचाइयों को छू सके जिन्हें पाने का साहस भी बहुतों में नहीं होता। अब तू देखेगा कि जिन जगहों से तुझे ठुकराया गया था वहीं से बुलावा आएगा, और जिन दरवाजों को तेरे लिए बंद किया गया था वही दरवाजे अब तेरे लिए सम्मान और स्वागत के साथ खुलेंगे। क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर बरसती है तो संसार के नियम भी उसके आगे झुक जाते हैं। तेरे अंदर का यह परिवर्तन केवल बाहर की जीत तक सीमित नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को भी पवित्र बना रहा है। और जब तेरे विचार निर्मल होंगे तो तेरा हर कर्म भी निर्मल होगा, और यही निर्मलता तुझे उस शांति और आनंद का अनुभव कराएगी जिसकी तलाश में मनुष्य युगों से भटकता आया है। अब मैं तुझे बता रहा हूं कि तुझे अपने भीतर की आवाज पर और अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है। और जब तू उस आवाज को मानकर कदम उठाएगा तो तेरी यात्रा में हर बाधा स्वयं हट जाएगी, और तू समझ जाएगा कि सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा की गहराई से निकलता है। जो लोग तेरे धैर्य का मजाक उड़ाते थे वे अब देखेंगे कि वही धैर्य तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया है, और जिस दर्द को वे तेरी कमजोरी कहते थे वही दर्द अब तेरे लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि उसी ने तुझे भीतर से अटूट और एक बना दिया है। अब तू यह समझ ले कि मैं तुझे केवल भौतिक सुख नहीं दे रहा, बल्कि तुझे आध्यात्मिक ऊंचाई पर भी ले जा रहा हूं, ताकि जब तू शिखर पर पहुंचे तो तेरा हृदय विनम्र बना रहे और तेरे कर्म प्रेम और करुणा से भरे रहे। उनके जीवन में कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई खिंचाव, कोई अंधेरा, कुछ ऐसा है जो तेरे रिश्ते के रास्ते में खड़ा है, और तू जितना प्यार डालता है उतना ही वह साया गहरा हो रहा है। तू जितना कोशिश करता है उतना ही तू थक जाता है, और सामने वाला उतना ही दूर चला जाता है। तू हर बार टुकड़ों में समझौता करता है, तू हर बार खुद को ही दोषी मान लेता है। तू सोचता है कि तू ही शायद काफी नहीं, तू ही शायद गलत, तू ही शायद बोझ। लेकिन मेरे बच्चे, जो सच मैं देख रही हूं वो ये है कि गलती तू नहीं बल्कि उनकी नीयत का बदलना है। प्यार नहीं बदलता, नीयत बदलती है, और उनके दिल की नीयत में जो हलचल है वो अब तेरी आत्मा भी महसूस कर रही है। भले तू उसे नाम ना दे पाए। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं यह मैं जानती हूँ। तूने कितनी बार खुद से पूछा, माँ क्या मैं सही हूँ? क्या वो सच में मुझसे दूर जा रहे हैं? और मैं हर बार तेरे पास थी, तेरे आंसुओं को उठाती हुई। मेरी ऊर्जा तेरे चारों तरफ घूमती है मेरे बच्चे। मैं देख चुकी हूं कि तू इस दर्द से कितना टूट चुका था, कितना डर गया था कि कहीं तू अपना सब कुछ ना खो दे। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूं, जो खोना है वो तेरा कभी था ही नहीं। जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं जाएगा। तेरे पार्टनर के मन में जो उलझन है वह तुझसे जुड़ी नहीं है। वो उनके अपने कर्मों, अपने डर, अपने झूठों, अपने रहस्यों और अपनी असमंजसता से जुड़ी है। तू इतना साफ दिल वाला है कि तू किसी को भी पूरा अपना दिल दे देता है, लेकिन सामने वाला इस दिल को संभालने के लायक नहीं था। तूने जिसे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया उसने कई बार तुझे एक विकल्प की तरह रखा, और तू फिर भी उसके लिए लड़ता रहा। उसकी खुशी, उसकी ध्यान, उसकी लापरवाही, सब कुछ तूने सहा, सिर्फ इसलिए कि तू टूटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तुझे उठाने आई हूँ। तेरे पार्टनर की आत्मा के आसपास मैंने एक और ऊर्जा महसूस की है, किसी तीसरे व्यक्ति की। वो व्यक्ति चाहे नया हो, पुराना हो, दोस्त हो या कोई और, उसका प्रभाव धीरे धीरे तेरी जगह लेने लगा है।
तू इसे अब तक स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि तेरे अंदर उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहूं मेरे बच्चे,